2026 शुरू होने वाला है, 25 खत्म। तो 25 की ना मैं आपको 10 बड़ी खबरें बताता हूँ जो सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, सोशियोलॉजिकल अगर एक लेंस से देखें बहुत ही खास थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आप एग्जाम देने जाएंगे 26 में या आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इन 10 खबरों को ना ब्रॉडली देखकर जरूर जाना, फायदे में रहोगे। देखो, सबसे पहली बात तो है कि जैसे जैसे ट्रंप ने जो इलेक्शन होकर वापस आया और ट्रंप के साथ साथ बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स वाले वापस आए। इलॉन मस्क वो कह रहा है मैं डोजे स्थापित करूंगा, है ना, जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी का डिपार्टमेंट बनाऊंगा। तो कह रहे थे क्या ओलिगार्की आ रही है। ये बाइडेन जाते जाते वार्न करके गया कि ओलिगार्की कुछ मुट्ठी भर लोग ही अब अमेरिका पे करेंगे राज। देन उसके बाद मूवी आई, सरकार की रिपोर्ट भी आई कि अनपेड डोमेस्टिक लेबर बहुत ज्यादा है और जो विमेन बहुत ज्यादा काम करती हैं घर पर, और जो मेल उस टाइम सोशलाइज करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स एंड चिल करते हैं। एंड देन उसके बाद आया कि प्रोग्रेस और परोकिलिज्म, कि कैसे लैंग्वेज हमारा एक आइडेंटिटी का एक मीट्रिक बनता जा रहा है और लैंग्वेज नहीं तो हमें लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं। क्या ये सच है? एंड देन ऑक्सफोर्ड की हैंडबुक आई कास्ट की, जोधका जी की किताब है, ब्रिलियंट इनसाइट्स है, मैं आपको बताऊंगा। यूसीसी इंप्लीमेंट हुआ और क्या है इंडिविजुअल फ्रीडम का अब यहां पर जो महत्व, कि सरकार कह रही है कि आप जो अगर लिव इन में रह रहे हो तो रजिस्टर कराओ। क्या मेरी इंडिविजुअल लिबर्टी सरकार से पूछकर अब चलेगी, है ना, ये सवाल उठता है। ये इंटरव्यू में बहुत ऑफन पूछा जाता है। देन सोशल कैपिटल, मतलब जान पहचान, मेरे जो नेटवर्क, मेरा जो पूरा ओवरऑल, जो मेरे को कौन कौन जानता है, मैं कहाँ कहाँ एक्सेस है, सोशल कैपिटल क्या है मेरा, क्या वही मेरी अब वेल्थ डिसाइड करेगा। अफेक्शन इकोनॉमी, कि पर्टिकुलरली कि आजकल केयर इंटीमेसी इसका राइज होता जा रहा है, कि केयर इंटीमेसी एज अ सर्विस, है ना, मैं प्रोवाइड करता हूं आपको। तो उसका क्या ये नई तरह की इकोनॉमी है? क्या केयर जो अफेक्शन बिल्कुल गायब है, कि वो एक एज अ सर्विस मिलनी पड़ेगी अब? एंड नेपाल में जो हुआ, क्या वो इजिप्ट में हुआ था अभी से ऑलमोस्ट 14 ईयर्स अगो, 2011 में, कि लोगों ने इंटरनेट के माध्यम से खुद को मोबिलाइज किया था। लेकिन नेपाल में क्या इसका स्टेज 2 या स्टेज 3 नजर आता है, कि जहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया तो लोग भड़क गए, कि सरकारें इलेक्ट हो गई डिस्कॉर्ड पर, है ना, ये कैसे हो सकता है? देन लेबर कोड आए, और पर्टिकुलरली लेबर कोड में बहुत इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट बात है, 4 जो इंपॉर्टेंट लेबर कोड्स हैं किस तरह से। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग प्रिकेरियट हैं, मतलब प्रिकेरियट मतलब प्रिकैरिटी की जिंदगी जीते हैं, कभी भी वल्नरेबल है, कभी भी उनकी जिंदगी खराब हो सकती है, कोई अश्योरेंस नहीं है लाइफ में। एंड फिश बोल सोसाइटी, संचार साथी आपकी बात शुरू हुई, और यहाँ बात शुरू हुई कि क्या सब कुछ ऑलरेडी तो देख सकती हैं सरकारें, हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे हम क्या देख रहे हैं एक्सेट्रा। ये बड़ी खबरें थी हमारे पास, इसका एक एक करके एनालिसिस करता हूं मैं, आपको रैपिडली चाहूंगा बताना, क्योंकि ऑलरेडी हम अपने क्लासेस में पूरे साल भर डिस्कस करते हैं। बस एक रीकैप है। बाइडेन इलेक्ट जैसे जा रहे थे जब, एंड प्रेसिडेंट आ रहे थे ट्रंप नए, तो उन्होंने बोला कि सर कि ना कि बस कुछ मुट्ठी भर लोग ही हैं और वो अब चलाएंगे अमेरिका को। और वो बोला था कि अब आ चुका है कि एक इस तरह का टेक्नोलॉजिकल एक कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जहां पर कुछ लोग ही, पावर एलीट ही काम करेंगे, बाकी आम जनता वैसे ही बिहेव करेगी जैसे ये चाहेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट था। इलॉन मस्क को डोजे का हेड बनाया गया था, और वो कह रहे हैं कि नहीं, ये एक लॉबी करने वाले बिलियनियर्स उन सब की एक सरकार चलने वाली है। एंड इसीलिए ये एक बड़ा एक जो दुनिया में एक जो मुद्दा रहा, कि क्या अमीर ही अब डिसाइड करेगा, गरीब क्या सोचेगा भी क्या, है ना। तो ये डोमिनेंस ओलिगार्की का अलग लेवल। देन सरकार ने रिपोर्ट रिलीज करी, एक मूवी भी आई, उसमें बताया गया कि 7 घंटे के आसपास डोमेस्टिक अनपेड वर्क करती हैं विमेन। तो इसका असर क्या होता है कि मेन तब तक सोशलाइज करते हैं, थोड़ा सा लेट्स से रिलैक्स करते हैं, या अपने नेटवर्क करके अपनी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बेटर करते हैं। आज के जमाने में जो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस है उसी का बोलबाला है। तो क्या विमेन और पीछे रह रही हैं? क्या उसमें मेन और आगे निकल रहे हैं? मेन आगे निकल रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ विमेन निकल रहे हैं ना। तो ये रिपोर्ट यहाँ पे बड़े सवाल उठाती है कि जेंडर बायस, सरकारी रिपोर्ट थी, इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिल्विया वेलबी का पर्सपेक्टिव, पार्सन्स का पर्सपेक्टिव यहां पे इंपॉर्टेंट है। सिल्विया वेलबी की पर्टिकुलरली हाउस होल्ड में ही कन्फाइन कर दिया गया है औरत को, वही उसको बार बार रीइंफोर्स भी किया जाता है कि यही आपको जो आइडियल सेंस में आपका सुखी जीवन यहीं पर ही है, दिस इज योर ड्यूटी। पार्सन जब ये बात कहते हैं कि अगर हम समाज में रोल्स के देखें, फंक्शनलिस्टिक पर्सपेक्टिव, किसी को कोई रोल करना है, किसी को कोई रोल करना है, फैमिलीज न्यूक्लियराइज हो जाएंगी, तो औरतों को तो और ज्यादा ये काम करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक जस्टिफिकेशन भी नजर आती है। तो इसीलिए इनविजिबल लेबर के जैसे दिखता है कि काम भी कर रही हैं औरतें, कुछ इसको मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं है, जबकि समाज में हर चीज पैसे से खरीदी जा रही है, और पैसा नहीं है अगर जेब में तो इज्जत एंड आपकी जो पावर, आपकी कैपेसिटी टू शेप योर लाइफ ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाती है। तो
इंपॉर्टेंट कंसर्न था। देन यहां पर था प्रोग्रेस इन जो पैरोकियलिज्म की लैंग्वेज से हमारी आइडेंटिटी निकल कर आ रही है। लैंग्वेज बहुत एसेंशियल होती है, लैंग्वेज आपका कल्चर कैरी करती है, लैंग्वेज में आपको चीजें समझनी आसान होती हैं, है ना। लेकिन यहां पे मैं आपको एक पर्सपेक्टिव चाहूंगा बताना कि बहुत सी कंट्रीज हैं जैसे इजराइल, चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम, ये इंग्लिश भाषा को एक इकोनॉमिक टूल मानती हैं, आइडेंटिटी नहीं मानती कि अगर मुझे इंग्लिश बोलनी आती है तो मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मैं इकोनॉमिकली मैं बेटर ऑफ हो जाता हूं, मैं बाकी दुनिया से इंटरेक्ट कर सकता हूं, चार पैसे कमा सकता हूं। लेकिन यहां पर हम अपने भारत में देख रहे हैं कि हमारा जो नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी जुड़ती जा रही है लैंग्वेज से, कि अगर मुझे कोई और भाषा आती है, आपकी यहां की भाषा नहीं आती, तो ऐसा लगता है कि आप बर्बाद करने आ गए हैं कंट्री को। तो इसीलिए ये लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म का जन्म होता है। एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूशन, एक्सेस टू ऑल दिस डिपेंड्स कि आपको लोकल लैंग्वेज आती है नहीं आती। तो इस कारण से बहुत लोग परेशान भी हो जाते हैं। तो लेकिन अगेन ये बात हम डिनाई नहीं कर पाते ओवर एंड ओवर कि जिसको इंग्लिश आती है, हायर एजुकेशन, करियर, ग्लोबल लेवल की अपॉर्चुनिटीज वो बेटर निकाल पाता है, वो बेटर एक्सेस कर पाता है। तो इस कारण से एक बायस जनरेट होता है टुवर्ड्स इंग्लिश, टुवर्ड्स अ लैंग्वेज जो कि हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो इसीलिए एक रिजेंटमेंट क्रिएट होती है कि जो नेटिव लैंग्वेज जानता है उसको क्यों कुछ नहीं आता, आइडेंटिटी आनी शुरू हो जाती है वहां से। इसीलिए नेशनलिस्टिक एक एस्पेक्ट जगता है, सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट्स आती हैं कि जिनको यहां पर आता है लैंग्वेज, हमारी भाषा आती है, उसको प्रेफरेंस मिले, एग्जाम में उसको क्राइटेरिया डाला जाए, है ना। तो दो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज क्लैश करते हुए नजर आते हैं। अगेन आई जो रिपीट कि ग्लोबल कंपैरिजंस में कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो इंग्लिश को एक इकोनॉमिक रिसोर्स, एक टूल मानती हैं, आइडेंटिटी से नहीं जोड़ती। तो यहां पर हमें उसे सीखना चाहिए। देन यहां पर ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ कास्ट आई एंड जो सुरिंदर जोधकर जी ने की किताब है पब्लिश हुई। तो यहां पर पर्टिकुलरली जो अंडरस्टैंडिंग क्या है कि कास्ट, पहले मानते थे कि कास्ट तो सर कास्ट ना बहुत इनफ्लेक्सिबल होती है, जो जिस जाति में पैदा हुआ वही उसका जीवन वहीं पे निर्धारित हो गया। ये बहुत हद तक ट्रू है, लेकिन ये चेंज भी हो रहा है, फ्लेक्सिबल है और बदल रहा है। पावर इनइक्वालिटी है जो इस कास्ट के साथ साथ चलती है, लेकिन ये रैपिडली चेंज भी होती है, रैपिडली समाज में बदलती है। अब यहां पर हमें ना एक बात जाननी है कि सरकारी बहुत से इनिशिएटिव्स हैं जो कि कास्ट के बैरियर को ओवरकम करना चाहते हैं, जैसे रिजर्वेशन, है ना, अफर्मेटिव एक्शन। सरकार ने अभी तो अनाउंस भी कर दिया कि हम कास्ट सेंसस भी लेकर आएंगे। तो कास्ट सेंसस एक नया हमारे पास एक तरीका आ जाता है जहां पे पता चलेगा कि यस कि कौन सी जाति के पास कितने रिसोर्सेज हैं, अकॉर्डिंगली कितनी रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है। क्योंकि ना यहां पे बात पता क्या आती है कि आप जब अपनी कास्ट को देखते हैं तो आपको ये बात हमें समझ आती है कि उस कास्ट के नेटवर्क होता है, नेटवर्क होता है, तो अकॉर्डिंगली आपके पास किसी किसी रिसोर्स का ज्यादा एक्सेस होता है, ज्यादा एक्सेस होता है तो आप बेटर ऑफ अपनी लाइफ कर पाते हैं। अगर आपकी कास्ट में ऐसे लोग नहीं हैं जो कि नेटवर्क में कुछ बेटर ऑफ नहीं कर पाए, तो अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ अपॉर्चुनिटीज इन एटलीस्ट इन प्रेजेंट टाइम्स, कैपिटलिस्टिक टाइम्स, काफी ड्रास्टिकली ड्रॉप कर जाती है। तो इसीलिए कास्ट के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कास्ट और क्लास हैंड इन हैंड चलती नजर आती है कि अगर आप बेटर ऑफ या किसी डोमिनेंट कास्ट का पार्ट थे तो आपकी क्लास होने के, जो आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये रीजनल एक्सपीरियंसेस सब यहां पे कैप्चर करने की कोशिश करती है किताब। देन यूसीसी की बात आती है ना, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि आपका जो मर्जी धर्म हो, जैसे मर्जी जाति हो, आप बहुत सारे जो सिविल हमारे जो एसोसिएशंस होती हैं, जो सिविल हमारे पास लाइफ के एस्पेक्ट होते हैं, जैसे शादी ब्याह, डिवोर्स वगैरह, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, बच्चों को क्या मिलेगा, वो हम एक सिंपल एक कानून से चलाएंगे, धर्म के हिसाब से नहीं चलेगा, है ना। तो अब यहां पे उत्तराखंड ने इसको इंप्लीमेंट किया तो पर्सनल फ्रीडम पे सवाल उठने शुरू हो गए कि मैं अगर किसी और जो मैं धर्म का हूं एंड मेरी प्रैक्टिसेस अलग हैं, तो क्या सरकार अब मुझे बताएगी कि मेरी प्रैक्टिसेस क्या होने वाली हैं। एंड मैंडेटरी कर दिया लिव इन रिलेशनशिप को। तो इनहेरिटेंस, सक्सेशन की बात तो चलो हर सरकार ने करी थी। हेट्रोसेक्सुअल मैरिज ही, अगर लड़का लड़की की मैरिज है सिर्फ वही रजिस्टर होगी, सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर नहीं होगी। रजिस्टर नहीं होगी तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं उसके साथ जुड़े हुए, वो नहीं मिल पाते। एंड मैरिज की एज डिफाइन करती है, पॉलीगैमी बाइगैमी को बैन करती है। देयर आर सर्टन ट्रेडिशंस एटलीस्ट इन हिली एरियाज, जो कि ट्राइबल ट्रेडिशन भी बोल सकते हो आप, है ना, जो कि आप बोल सकते हो, आप फार फ्लंग एरियाज बोल सकते हो, वो वाले भी सभी कुछ, इवन की इन अ स्टेट लाइक उत्तराखंड, जो कि बहुत ज्यादा जहां पे रिमोट डिस्टेंट एरियाज हैं, जहां पे कॉमन कल्चर जैसे हम देखते हैं जो शहरों में रहता है वैसा कल्चर नहीं है, जहां पे हमें केसेस मिलते हैं आज भी पॉलीगैमी बाइगैमी के, तो उसको भी ये जो फ्लैटन आउट करके बोलती है कि नहीं, मोनोगेमी ही होगी। ओके, तो ये
प्रोग्रेसिव है नहीं है, ये सवाल इसलिए बन जाता है ना। तो कि क्या पर्सनल लिबर्टीज में यहाँ पे दखलंदाजी सरकार कर रही है। तो इसीलिए यहां पर ना बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या आता है कि यहां पर जो भी कोई कुछ भी कंट्रोल हो रहा है, प्राइमरीली वो कंट्रोल क्या हो रहा है, वो कंट्रोल हो रहा है विमेन की लिबर्टी, है ना। मोस्टली एनीथिंग विच इज अपार्ट फ्रॉम मेन, है ना, चाहे वो अपार्ट फ्रॉम मेन, चाहे वो औरत हो या ट्रांसजेंडर हो, उनको कर्टेल करने की बात है। कुछ जो मेन डिसाइड करते हैं कि दिस इज हाउ इट शुड बी, है ना, कि आप सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर ही नहीं कर सकते, आप लिव इन में रह ही नहीं सकते, उसमें ज्यादा कैस्टिगेशन, मतलब ज्यादा बुरा किसको जो बना दिया गया, औरत को। तो इसीलिए ना ये विमेन को और ट्रांसजेंडर को बहुत फेवर नहीं कर पाती ये पॉलिसी यहां पे, इसीलिए ही सवाल में खड़े हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं नेशनलिस्टिक, सोशल ऑर्डर, इज्जत, मान, सब कुछ ये औरत से ही फ्लो करता है, ऑनर वगैरह सभी कुछ आप देखते हैं ये औरत पे ही फ्लो करता है, ये मेल्स पर ये बर्डन नहीं है, तो ये विमेन पे बर्डन है। अकॉर्डिंगली आप देखेंगे सक्सेशन की पॉलिसीज एक्सेट्रा भी जो कुछ मेल्स द्वारा ही आपको लगता है बनाई जाती है, इसमें वाइडर जो पॉपुलेशन जो इंक्लूड नहीं हो पाती, ये इसलिए डिबेट का पार्ट बनी रहती है। राइट और रॉन्ग हम यहाँ पे हम जो देखते आगे बढ़ते रहते हैं, सोशोलॉजिकली एनालाइज करते रहते हैं। ओके, देन यहां पर हमारे पास है सोशल कैपिटल एंड इनकम इनइक्वालिटी। वही अगेन मैं आपको चाहता हूं बताना कि सोशल कैपिटल का सरल मतलब है जान पहचान, कि आपको कौन जानता पहचानता है, किस आप नेटवर्क का पार्ट हो, किस कास्ट का पार्ट हो, किस परिवार में जन्मे, है ना, आपको कौन जानता पहचानता है, क्या आपके आइडियाज है वहां पर, क्या परिवार में चीजें वैल्यू की जाती हैं, क्या नहीं वैल्यू की जाती। तो इसीलिए पर्टिकुलरली कोशिश करते हैं सरकारें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, कोऑपरेटिव्स बनाएं, जहां पे डाइवर्स लोग आए, डाइवर्स लोग आके कुछ कुछ इकोनॉमिकली प्रॉस्परस कोई कम्युनिटी बना पाएं, ज्यादा सोशल कैपिटल बना पाएं, एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर करें, आइडिया शेयर करके नेटवर्क बड़ा हो उनका, है ना, कोशिश की जाती है ना। लेकिन अगेन हमें देखते हैं कि जो भी कोई बड़ा बड़ा काम कर रहा है, महान महान कोई कंपनियां बन रही हैं, करोड़ों अरबों कमा रही हैं, वो सिलेक्टेड ग्रुप से ही आती हैं, वो ऐसा नहीं है डाइवर्सिफाइड ग्रुप से नहीं आ रही हैं। तो इसीलिए बात फिर से आ जाती है सोशल कैपिटल की। क्या किसी परिवार का या क्या किसी एक पर्टिकुलर एक जो जाति में पैदा होना हमेशा ही बेनिफिशियल होगा, है ना, वहीं पर ही बड़ी बड़ी कंपनियां बनेंगी। यही सोशल कैपिटल और इनकम इनइक्वालिटी हमें बताता है कि ये होता जा रहा है कि आप बहुत वाइडर नेटवर्क पे जाके बोलो कि चलो अब कुछ देखें हम, कुछ होगा, ऐसा नहीं है। कुछ लिमिटेड आपका नेटवर्क है, कुछ खास नेटवर्क है, कुछ खास सोशल कैपिटल है, तो आप बड़ा बड़ा काम आराम से कर पाते हैं। अदरवाइज स्ट्रगल इज रियल, है ना, अदरवाइज स्ट्रगल इज रियल। और ये बढ़ता जा रहा है, इनकम इनइक्वालिटी घट नहीं रही है, ये बढ़ रही है। एंड किसके साथ बढ़ रही है? सोशल कैपिटल के साथ। अगेन आई रिपीट, सोशल कैपिटल है अगर आपका, तो आपके बेटर इनकम कमाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सोशल कैपिटल नहीं है तो इनकम आपकी नीचे ही रहेगी, या शायद ग्रेजुअली देखें और भी डाउन जा सकती है। तो अब अगेन यहां पर एक बात आती है कि जब सोशल कैपिटल सिर्फ एक लिमिटेड ग्रुप के लिए चलेगा, बड़े के लिए नहीं चलेगा, तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? यू स्टॉप ट्रस्टिंग अदर्स, यू स्टॉप ट्रस्टिंग अदर। तो इसीलिए एक मिसट्रस्ट की या एक डिसट्रस्ट की सोसाइटी की स्थापना होती है, जहां पर आपको किसी पे विश्वास ही नहीं है, एक्सेप्ट अ फ्यू। आपका जो सिलेक्टेड ग्रुप है उसके सिवा किसी पे विश्वास ही नहीं है। तो इसीलिए रॉबर्ट पटनम वगैरह बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं इसको, कि हम इवन की खेलने भी जा रहे हैं तो हमें लगता है हम अपने लिए जिम्मेवार हैं, मैं वाइडर ग्रुप के लिए जिम्मेवारी नहीं ले सकता, मैं किसी पे विश्वास ही नहीं करता, बोलिंग अलोन करके किताब में लिखते हैं वो। तो इसीलिए डिस्ट्रस्ट की सोसाइटी बनती है। एंड आपकी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ कंफर्ट, कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो भी गया, मेरे पास आसपास लोग हैं हेल्प करने के लिए, आपकी बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीजेस ड्रास्टिकली। इसलिए लिखते हैं इवन दो यू माइट बी अर्निंग अ लॉट, आप बहुत कुछ कमा रहे हो, बट लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा लो होने वाली है, क्योंकि आपको हमेशा डर सताता रहेगा, कोई आसपास मेरा अपना है ही नहीं, हमेशा आपको डर सताता रहेगा। ओके, देन अफेक्शन इकोनॉमी का जन्म, है ना, कि पर्टिकुलरली कि ट्रस्ट, सोशल नेटवर्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लोग इवन की कंफर्ट, क्लोजनेस को एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी एक्सप्लॉइट करना शुरू कर चुके हैं। कि जैसे जैसे एक और चीज को आप विटनेस करना, जैसे देश बूढ़ा होगा, एजिंग होगी, दुनिया भर में तो हो रही है, हमारे देश में भी शुरू हो जाएगी आने वाले 8 से 10 सालों में, एजिंग शुरू हो जाएगी बड़े लेवल पर। तो आप देखोगे कि केयर इकोनॉमी एक बड़ा एक एस्पेक्ट होने वाला है, केयर इकोनॉमी, जहां पे कि आपको केयर करने के लिए, आपको कोई केयर करे, ध्यान रखे, उसके लिए आप किसको पैसे दोगे वो कर लेगा, तो ये केयर इकोनॉमी आ जाएगी। तो
यहां पर इसीलिए कि वो बोलते हैं यहां पे हो क्या रहा है कि छोटा सा ग्रुप ही किसी पे ट्रस्ट करता है, वाइडर लेवल पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, एक डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की सोसाइटी रहती है। एंड उस कारण से आप क्या चाहते हो कि उन्हीं लोगों पे विश्वास करना जो कि आपके क्लोज नेटवर्क में है ना, क्लोज नेटवर्क वाले लोग हैं। और ये जो इंडिविजुअलाइजेशन हुआ, जैसे जैसे समाज में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी, शहर में माइग्रेशन हुआ, आप घर परिवार छोड़ के वहां पे आ गए, हेट्रोजेनस सोसाइटीज थी, अगल बगल वाले को नहीं जानते थे, मूवमेंट कांस्टेंट थी कि बच्चे पैदा हुए वो कहीं और मूव कर गए, तो इसीलिए जो बच्चों की जनसंख्या भी कम हो गई, परिवार में रिश्तेदार भी कम हो गए, तो उसके कारण से इंडिविजुअलाइजेशन, बोलिंग अलोन रियल हो जाता है, आपकी एसोसिएशंस की सेंस खत्म हो जाती है, आपको पता ही नहीं होता कोई मेरा अपना है या नहीं। तो इसी कारण से स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ तो ट्रस्ट पे ही चलती है, लेकिन ट्रस्ट थोड़ा सा एज एन एस्पेक्ट सोसाइटी में मिसिंग है। ये नॉट ओनली इन इंडिया, ये ग्लोबल फिनोमेना है कहीं पे, लेकिन किसी किसी कंट्री में यहाँ पे एक जो लगा हुआ था आप देख भी सकते हैं उसको, किसी किसी कंट्री में थोड़ा ट्रस्ट को लेके ज्यादा माना जाता है, जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, लेकिन ग्रेजुअली इट इरोड्स वेरी रैपिडली। इंडिया तो काफी पीछे आता है इसमें। ओके, तो इसी कारण से हम क्या देखते हैं यहां पे पर्सपेक्टिव में कि हमारा ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो, चाहे हम इनोवेट करते रहें, पैसा कमाते रहें, लेकिन ट्रस्ट लेवल लो होगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ लो रहती है। अब नेपाल की एजुटेशन की बात करें, यहां पर एक इंपॉर्टेंट हमें चीज नजर आई कि यहां पर पर्टिकुलरली कि ना कि डिजिटल पब्लिक स्फीयर ये बढ़ता नजर आता है ना, कि डेमोक्रेटाइज हो रहा है, लोग अपनी बातें और ज्यादा चाहते हैं वॉसिफेरसली वहां पे आगे रखना। यहां पर ना एक बात है, जब 2011 में इजिप्ट में तख्ता पलट किया गया था सरकार का, बहुत से लोग बैठे हुए थे तहरीर स्क्वायर पे, है ना, तो मैदान बोलते हैं उसको, वहां बैठे हुए थे, सरकार का तख्ता पलट कर दिया। इवन मिलिट्री ने भी कहा था कि, मिलिट्री को कहा गया कि लोगों पे बम चला दो, गोलियां चला दो, मिलिट्री ने मना कर दिया कि नहीं, ये अपने लोग, हम इन पे नहीं करेंगे, सरकार का तख्ता पलट हो गया। तो अब वहां पर ना मोबिलाइज हुआ था, इंटरनेट, फेसबुक पर्टिकुलरली वाज यूज्ड कि लोगों को मोबिलाइज करने के लिए कि चलो वहां पहुंचना है, वहां पहुंच के अलग शुरू हो जाता है। यहां पर हम फेज 2 की बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट हो रहा है बड़े लेवल का, सोशल मीडिया ने इतना दबाव बना दिया, सरकार ने सोशल मीडिया बंद कर दिया, दबाव में आके बंद कर दिया, वो दबाव सड़कों पे उतर आया। अदरवाइज मोबिलाइज भी लोग कहां पे हो रहे थे, सोशल मीडिया पर। तीसरा फेज कि स्ट्रक्चर ऑफ पावर, सोशल मीडिया स्ट्रक्चर ऑफ पावर, इवन की आप देख सकते हैं कि मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए, डिस्कॉर्ड पे वोटिंग हुई, किसको इलेक्ट करना है, तो स्ट्रक्चर ऑफ पावर, एल्गोरिदम्स, डेटा, सर्विलांस, है ना, ये सब कुछ आपका सोशल मीडिया बता रहा है राइट थिंग टू डू है क्या, अगला कदम होगा क्या, किस तरह से किस बंदे पर कैसे विश्वास किया जाए, किस पर ना विश्वास किया जाए, है ना। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट एक शिफ्ट है हमारा कि जहां पे लोगों ने एज अ टूल यूज किया मोबिलाइज होने के लिए टू डिसाइडिंग हु विल लीड, ये अब सोशल मीडिया या फिर सर्विलांस के, सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू यूज होता है। अब हमने 29 लॉज में को इकट्ठा करके 4 लेबर के कोड्स बनाए, लेकिन यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट थी कि ये सरकार ने बहुत सारे कानून थे उनको जो यहाँ पे सिंपलीफाई करने की कोशिश की है और वाइडर नेटवर्क पे कवर करने की कोशिश की है। गिग वर्कर्स को लेकर यहाँ बात बढ़ती जा रही है क्योंकि दुनिया भर में गिग वर्कर्स बढ़ रहे हैं, इंडिया इंक्लूडिंग, इंडिया में फास्टेस्ट लेवल से बढ़ रहे हैं। तो ये लोग लेकिन प्रीकेरियट है, मतलब इनकी जिंदगी प्रीकेरियस रहती है, मतलब सिंपल शब्दों में कि वल्नरेबिलिटी बहुत हाई है, किसी भी दिन जिंदगी बर्बाद या खराब हो सकती है बहुत रैपिडली, कुछ सेविंग्स नहीं है, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, बीमार हो गए, छुट्टी में कोई पैसे नहीं मिलते, है ना, कोई जो लड़कियां तो बहुत ही कम आ पाती हैं, मैटरनिटी लीव नहीं है, पैटर्निटी लीव का तो चलो सवाल ही नहीं उठ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट, इनफॉर्मल, ये वाले लोग हैं, इनके बीच का डिवाइड और जो फॉर्मल प्रोटेक्टेड लोग हैं उनके बीच का डिवाइड, आपस में ये पोल्स अपार्ट होते नजर आएंगे, सेफ सेफ सेफ, वेरी अनसेफ, वेरी अनसेफ, वेरी अनसेफ। तो इसी कारण से सोशल सिक्योरिटी का ना हो पाना, आपको लगता है कि मैं इस देश का नागरिक हूं भी कि नहीं, कोई मेरे बारे में सोच भी रहा है या नहीं, है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। इसलिए दबाव बनना शुरू हुआ है अभी कि ओवरऑल की गिग इकोनॉमी बढ़ रही है तो उसको और कवरेज चाहिए होगी। कंपनियां अगर गिग वर्कर्स को रखती हैं तो कैसे और उनको बेहतर जो सुविधाएं देने की बात सरकार द्वारा की जाए, कि कानूनन दी जाए। ओके, हमारे पास दिन आखिरी न्यूज है वो है फिश बोल सोसाइटी। फिश बोल का मतलब होता है कि
मछली पानी में तैर रही होती है, उसको लगता है कि वो चुपचाप अपना तैर रही है, लेकिन बाहर सब दिख रहा होता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट फिश बोल में तैर रही होती है। सिमिलरली हो रहा है हमारे आज के समाज में। हमें लगता है हम चुपचाप अपने इंटरनेट पे जाके कुछ सर्च कर रहे हैं, इनकॉग्निटो मोड में सर्च कर रहे हैं, लेकिन सबको सब कुछ दिख रहा है। सब तरह की सरकारें, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सब कुछ सब देख पा रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली सर्वेलांस, प्राइवेट लाइफ का लॉस, है ना, और जो अनइक्वल हार्म की पर्टिकुलरली जो मार्जिनलाइज यूजर्स हैं, जिनकी डिजिटल वनरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, स्कैम्स, ये वो है, ट्रम्प कितना देखते हैं। इनफैक्ट जो अनइक्वल हार्म तो इस लेवल पे आ चुका है, जो बहुत से ऐसे लोग जो औरों को सिखा रहे हैं कि साइबर में कुछ फ्रॉड हो जाते हैं, उनके यहां फ्रॉड होते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये तो मुझे लग रहा है कि अनइक्वल तो काफी इक्वल होता जा रहा है कि सभी इक्वली वल्नरेबल हैं। पुलिस वालों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं कि उनको पुलिस वालों ने अरेस्ट करा हुआ है, तो उनको पता ही नहीं है कि वो नकली चल रहा है। और इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड हमने देखा भी था, पंजाब में भी हुआ था। तो इसलिए रिस्क सोसाइटी सब तरफ बनती जा रही है, क्योंकि इंटरनेट तो सब तरफ ही है, सभी इक्वली वल्नरेबल हैं, सब कुछ दिख भी रहा है ट्रांसपेरेंटली, कौन क्या करता है, क्या प्रोफाइलिंग है, क्या जो डेटा कंज्यूम करता है, डेटा कैन बी परचेज्ड, है ना। ये सब चीजें हो रही हैं और घटती चली जाती हैं, चीजें इवॉल्व होती रहती हैं, हमें पढ़ते रहनी चाहिए। करंट अफेयर्स का हमारा मॉड्यूल भी चलता है, उस पर आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। सोशियोलॉजी में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम केटर करते हैं भारत में, और यूपीएससी में टॉप रैंकर्स निकलते हैं हर साल। सोशो का हाईएस्ट जो मार्क्स वाला गेटर जो बच्चा है, स्लीपी से होता है। तो बस कोशिश यही रहती है कि चीजों को थोड़ा तो हम सिंपल भाषा में जाने, एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे पास कुछ पॉइंट्स हों, इंटरव्यू में पूछा जाए तो हमारे पास कुछ 4-5 पॉइंट्स हो बोलने के लिए। यही कोशिश रहती है। अच्छा जो कंटेंट, सिंप्लीफाइड थोड़ा कंटेंट, एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने का कंटेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिटेन कर पाए। अगर हम चीजों को रिटेन ही नहीं कर पा रहे तो चीजें पढ़ी ना पढ़ी बराबर होती हैं। तो रिटेंशन पे काम किया जाता है, बस मैं वही चाहता हूं करना। तो ऐसी एक इनिशिएटिव था, बिल्कुल ऊपर ऊपर से मैंने आपको चीजें बताने की कोशिश करी, ताकि थोड़ा आप सोच रहे हैं इसके बारे में तो थोड़ा डीपर सोचिए। एग्जाम में एज एन एग्जाम्पल यूज हो जाती हैं ये चीजें। ऑलराइट, तो कोई भी डाउट, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में बताना, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस ऑन आवर कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड ईमेल्स, है ना। ठीक है दोस्तों, एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, करंट अफेयर्स को थोड़ा थोड़ा देखते भी रहो, फायदे में रहोगे, समझते रहो। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, मैं वहां पर भी कुछ कुछ करंट अफेयर शेयर करता रहता हूँ। बाकी बैचेस में तो होता ही है, वहां पर भी करता रहता हूँ। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियोज में। बाय बाय, टेक केयर।